नमस्कार। मैं हूं उमेश आचार्य और आप देख रहे हैं अक्षर गंगा चैनल। दोस्तों, आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9, 10, 11, 12 के हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी साहित्य के वीडियो लगातार आपको मिल रहे होंगे। उम्मीद है, आशा है कि आप इनका लाभ ले रहे होंगे और हमारे चैनल से जुड़ रहे होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ करके सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें, और जो भी कमेंट्स आपको लिखना है इस चैनल से संबंधित वो हमें आप कमेंट्स जरूर दें। आइए, कक्षा द्वादश में, कक्षा 12 में जो यूपी बोर्ड में पाठ्यक्रम है उसमें एक पाठ है भोजस्य औदार्यम। इसका एक वीडियो मैंने पहले आपको डाला था और वो वीडियो का दूसरा पार्ट, उसका आधा अंश आपको आज इस समय मिलने जा रहा है। भोजस्य औदार्यम, भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से ये दूसरा खंड है आपके पास समक्ष उपस्थित है। तो आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि जब भिखारी था, याचक था, क्योंकि महाराज भोज के यहाँ बहुत बड़े दानी थे वो, और उनके यहाँ बड़े बड़े याचक आया करते थे। लेकिन वो याचक ऐसे याचक नहीं हुआ करते थे, बड़े विद्वान याचक हुआ करते थे। भोज जो है वो विद्वानों की बहुत ही प्रशंसा करते थे और उनका बड़ा आदर करते थे। तो दोस्तों, उस प्रशंसा के कारण से उनकी बड़ी ख्याति थी, न्याय भी बहुत प्रिय था। तो देखिए, आज मैं आपको उसी क्रम से जोड़ता हूं कि आपको पता होगा जब उस याचक ने कहा था कि सब कुछ तो आपके हिस्से में चला गया। ध्यान आया होगा आपको कि सब दानव वैरी अर्थात भगवान विष्णु के हिस्से में आधा चला गया, पार्वती जी के हिस्से में आधा चला गया, और सारा ज्ञान आपके हिस्से में चला गया। अब मेरे हिस्से में तो भीख ही बची, भिक्षाटन बचा है। ये सुन करके महाराज भोज, उसकी जो कवि चातुर्य था, यानी याचक तो था लेकिन उसके अंदर कवि चातुर्य बहुत था, तो बहुत प्रसन्न हुए और उसको प्रत्येक अक्षर पर राजा खुश हुए और तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, उसको प्रत्येक अक्षर पर 1-1 लाख रुपया दिया। माने प्रत्येक अक्षर पर महाराज भोज इतना दे देते थे कि वो जो याचक था, मांगने वाला, वो भी निर्धन से धनी हो जाया करता था। तो प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख रुपया दिया और वो वहां से चला गया। अब दूसरी घटना देखिए, ये भोज प्रबंध से लिए गए श्लोक हैं, उसी से लिए गए पाठ है। भोज प्रबंध में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जो कि आपको अगर भोज प्रबंध पढ़ने को मिलता है तो उसमें इस प्रकार की बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही एक दिन की घटना है। घटना यह है कि जब उसको 1 लाख रुपए देकर के विदा किया तो दूसरे दिन राजा के दरबार में एक सीता नाम की कवयित्री थी। सीता, इसमें जो शब्द आया है ये कोई राम की जो अर्धांगिनी है वो सीता नहीं है। उनके दरबार में सीता नामक जो स्त्री, वो कवयित्री थी और बड़ी बुद्धिमती थी। तो वो उनसे कहा, राजा भोज ने पास में उपस्थित सीता से कहा, सुबह सुबह का समय होगा, प्रातः काल का, कहा देवी प्रभातम वर्णय, प्रातः काल का वर्णन करो, प्रातः काल का। तो देखिए, जब भोज ने ये बताया, कहा, तो जो कवित्री सीता थी वो कहती क्या है, सीता प्राह। अब यहां से जो सीता नामक कवित्री प्रातः काल का वर्णन कर रही है, उस वर्णन को कैसे भोज प्रबंध में बताया गया है और आपके पाठ्यक्रम में ये श्लोक है। बहुत सुंदर छंद में, संस्कृत के सुंदर छंद में हरिणी छंद का प्रयोग किया है। और हरिणी छंद बहुत लालित्यपूर्ण छंद है। और हरिणी छंद में क्या होता है कि पहले 6 और फिर 11 ऐसे करके
आप देखते हैं इनमें यति होती है, और उसको कैसे पढ़ते हैं एक बार पढ़ के देखते हैं और उस छंद का लक्षण भी जान लेंगे तो आपको आसानी होगी कि आपको छंद पढ़ने के बाद अर्थ भी स्पष्ट होने लगेगा। आइए देखें, बिरल बिरला स्थूलास्तारा कला विवस जना मन एव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनभः अपसरति च ध्वान्तं चित्तात् सतामिव दुर्जनः व्रजति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मी अनोदमिनामिव। देखिए इसमें हरिणी छंद का लक्षण होता है न समरस लागः षड्वेदै हरिणी हयै हरिणी मता न समरस लागः षड्वेदै हयै हरिणी मता। दोस्तों आपको ये छंद का लक्षण भले ही समझ में ना आए, लेकिन हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं, आपको बहुत आसान लगेगा, वो सरल लगेगा, इतना आसान ट्रिक है। तो इसमें बाद में आया है षड्वेदै हयै हरिणी मता। हरिणी छंद को पहचानेंगे कैसे, साथ साथ ये भी जान लीजिए। तो षड वेदै हयै, तो देखिए षड यहाँ 6 से आया, यहाँ 6 किसके बारे में, तो 6 रस हैं जो खाते पीते हैं, तो खट्टा मीठा तीखा ये सब हमने आपको बताया था कि, और वो 6 रस होते हैं। और वेद कितने होते हैं, वेद होते हैं 4, तो 6 और 4 10, और उसके 6 4 10, और फिर है लिखा है हयै, छंद में आता है हयै, हय माने घोड़ा। सूर्य के घोड़े हैं 7, तो देखिए सूर्य के घोड़े 7 हैं, तो पहले कितने 6 रस, फिर 4 वेद, फिर घोड़े हैं 7, तो 6 4 10 7 17। ऐसे आप इन पर यति लेंगे, यानी रुकेंगे, जब पढ़ेंगे तो पहले 6 अक्षरों पर रुकेंगे, फिर 4 अक्षरों पर रुकेंगे, और उसके बाद 7 अक्षर। इस तरह से हरिणी छंद पढ़ा जाएगा। जैसे कहा विरल विरला स्थूलास्तारा, इस तरह से कला विवस जना, बाद में 7 आते हैं। इस तरह से पूरा का पूरा श्लोक पढ़ा जाएगा, हरिणी में है। और इस तरह से वर्णन कैसे हो रहा है, तो आइए जानते हैं कि प्रभात का वर्णन सीता नामक कवित्री ने कैसे किया। तो देखिए विरल विरला, विरल विरला, विरल माने होता है, आपने देखे आप गांव में या लोग बोलते बिरर बिरर बोलते हैं, बड़े दूर दूर, और दूर दूर माने बहुत कम है, और बिरल माने क्या, बड़े बिरले, बिरले माने बहुत कम, बिरल बिरला बहुत ही कम, बिरल बिरला माने बहुत दूर दूर दूर। अब देखिए सुबह सुबह जब होती है, तो सुबह आपसे कहा जाए कि सुबह का वर्णन करिए, कैसी सुबह होती है, तो आप बता देंगे हाँ भैया आसमान साफ हो गया, तारे दिखाई। लेकिन देखिए कवि जो है, कवित्री है, उनके मन में कहते हैं जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि। तो आज प्रभात का वर्णन हो रहा है कि विरल विरला स्थूला तारा, पहले जो तारे रात भर स्थूल स्थूल दिखाई पड़ते थे, मोटे मोटे दिखाई पड़ते थे, तारा स्थूला तारा, ये मोटे मोटे दिखने वाले जो तारे थे, चमकने वाले तारे थे, बड़े दूर से दिखाई देने वाले तारे कैसे हो गए, बिरल बिरला। अब कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुबह के प्रकाश में वो तारे छुप जाया करते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। तो कैसे दिखाई पड़ रहे, अब इसमें जो कवित्व की बात क्या है, अरे ये तो बहुत साधारण आदमी बता सकता है, अरे हम आप सब जानते हैं। लेकिन देखिए अगले इसी पंक्ति में अगले जो शब्द आए हैं दोनों, वो है जो भोज प्रबंध में, और राजा भोज जो है कवियों की ऐसी बात सुनकर के प्रसन्न होकर के और उनको पुरस्कार देते थे। वो पुरस्कार देने वाली बात क्या थी आखिर, तो कला विव सज्जना, कहते हैं कला विव, इसमें अयादि संधि का
प्रयोग हुआ है। देखिए आपके पाठ्यक्रम में अयादि संधि है, कलाविव, कलाव, आव आया है, तो कलाव, तो इस संधि विच्छेद करेंगे, अयादि संधि, आपको वीडियो आपको मिला होगा। तो अयादि संधि में क्या होता है, एचो अयवा यावा, एच प्रत्याहार का आय आय औ आओ हो जाता है, तो कलाओ, आओ, आओ किसका बनता है, औ का, तो ला पर, ला जहां पर है वहां पर औ की मात्रा लगा देंगे, तो ला पर औ की मात्रा लगेगी तो कलव बन जाएगा, और जब कलव बन जाएगा, आओ है उसका, तो आओ समाप्त हो जाएगा, ईव निकल आएगा, क्योंकि स्वर संधि है, और स्वर संधि में आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों तरफ स्वरों का होना जरूरी है। तो इधर औ की मात्रा और इधर ई की मात्रा, तो कलौ धन इव, कलौ धन इव, ये कलावी बन गया। और कलौ कैसे बन गया, तो कली शब्द है, कली, कली कहते हैं कलयुग को, और कली जैसे हरि है, मुनि है, कवि है, तो कवि का कवो, कली का कलो, मुनि का मुनो, रवि का रवो, ऐसे सप्तमी विभक्ति के एक वचन में ये रूप बनता है। तो सप्तमी में और पर ये चिन्ह होता है उसका कारक चिन्ह, तो कली में मतलब कलियुग में, और इव माने होता है तरह, तुलना करते हैं, जब किसी चीज की हम तुलना कर रहे होते हैं तो इव का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक के लिए इव का प्रयोग किया जाता है। यहां पर बिल्कुल जो उपमा की है, बड़ी सुंदर उपमा की है। कहते हैं मोटे मोटे तारे उसी तरह से छुप गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो मोटे मोटे चमकने वाले तारे जैसे कलयुग में सज्जन नहीं दिखाई देते। सज्जन लोग, कल कहते हैं भैया कलयुग में, कलयुग है अब तो भैया सब दुष्टों का जमाना है, और इसलिए कलयुग में जैसे सज्जन नहीं दिखाई पड़ते, वैसे ही ये आसमान में तारे मोटे मोटे जो दिख रहे थे वो अब बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे। कहते सज्जन लोग बड़ी दूर दूर है। श्लोक आपने सुना होगा, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने, हर जगह सज्जन नहीं मिला करते, हर जगह चंदन नहीं मिलते हर जंगल में। तो यहां पर कलयुग में जैसे सज्जन नहीं दिखाई पड़ते, कम ही दिखाई पड़ते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, वैसे ही मोटे मोटे तारे दिखने वाले वो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। अगली पंक्ति देखिए, फिर इव आया है, मन इव, मन इव मुने, मन इव मुने, कहते हैं मुनेह, यहां पर पंचमी और षष्ठी विभक्ति दोनों आए, तो यहां षष्ठी का प्रयोग करेंगे, मुनि के मन की तरह। अब मुनि, मुनेह को पहले ले लेंगे, और मन इव यानी मन की तरह, यहां विसर्ग का लोप हो गया है, तो रूपासा कलस्य, और उसके बाद सूत्र से हुआ है मुनेह मन इव, मुनि के मन की तरह, सर्वत्रैव प्रसन्नम भूनवा, कहते हैं जैसे मुनि का मन प्रसन्न रहता है सब जगह है, वैसा ही आकाश और भू नभा, धरती और आकाश जो है प्रसन्न दिखाई दे रहे। तो सब तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। प्रसन्नम भू नभा, भू माने धरती और नभा माने आकाश, आकाश और धरती खुश दिखाई देते हैं, प्रसन्न दिखाई देते हैं, सब जगह दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मन इव मुने, मुनि के मन की तरह, महात्माओं के, सज्जनों के, यहां मुनि शब्द प्रयोग किया है, मुनि के मन की तरह सब तरफ, सब ओर आकाश। देखिए प्रातः काल होता है तो आकाश में सब तरह चहचहाट, चिड़िया चहचहा रहती है, सुबह सुबह हवा पुरवैया धीरे धीरे बह रही होती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो सब जगह धरती आकाश प्रसन्न ही प्रसन्न दिखाई पड़ रहा है। ऐसे ही ये भी बताया है कि जो मुनि होते हैं, संत होते हैं, उनका मन भी हर समय प्रसन्न ही होता है। मुनि कभी क्रोध नहीं करते, कभी नाराज नहीं होते, कभी ऐसी अपशब्द नहीं कहते, यानी ये बताना चाहता। एक साथ कई बातें इसमें बताई गई, और फिर कहा अपसरति च ध्वांतम चित्तात सतामिव दुर्जना, कहते हैं कि आकाश में जो या अंधकार है, ध्वांतम माने अंधकार,
तो वो धीरे धीरे अपसरति, सरति माने सरति, सरति सरतः सरंती, तो जो अंधकार है वो दूर जा रहा है, धीरे धीरे अंधकार गायब हो रहा है। और कैसे? चित्तात सताम्यो दुर्जन, जैसे जैसे सताम सज्जनों के, यहां षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ, सताम इव, यह षष्ठी विभक्ति, उसके बाद फिर इव लगा है। सज्जनों के चित्त से जैसे दुर्जन दूर हो जाया करते हैं, सज्जनों के मन से जैसे दुष्ट लोग दूर हो जाते हैं, दूर दुष्ट लोग उनके मन में नहीं आते, उनके हृदय में नहीं बसते, वैसे ही आकाश से वो जो अंधकार है, उस समय का रात्रि का जो अंधकार है वो दूर भागा जा रहा है, अंधकार समाप्त हो जाता है। और आगे लिखते हैं ब्रजति च निशा क्षिप्रम, ब्रजति, ब्रजति माने भी चलना, ब्रजति ब्रजता, ब्रज माने चलना जाना। अब यहां पर निशा जा रही है, निशा माने रात्रि, रात्रि समाप्त हो रही, कैसे? और क्षिप्रम शीघ्र समाप्त हो रही, जल्दी रात्रि व्यतीत हो रही, कैसे? लक्ष्मीम अनुद्यमिनाम इव, अनुद्यमिनाम इव। अब कहा लक्ष्मी ही अनुद्यमिनाम इव, अब उद्यमिनाम इव और लक्ष्मी अलग कर देंगे, राह है जहां वहां विसर्ग कर देंगे तो हो जाएगा अनुद्यमी। अब अनुद्यमी जो लोग परिश्रम नहीं करते। अब ये बात जो कही जा रही है, कहा जो राजा लोग हो, कोई भी हो, राजा की बात ही नहीं है, कहा जो लोग परिश्रम नहीं करते, उद्यमी नहीं होते, आलसी होते हैं, काम नहीं करते। अब सबके लिए हो सकता है, कितनी अच्छी बात कही, जो लोग परिश्रमी मेहनती नहीं होते हैं तो उनके पास से जैसे लक्ष्मी गायब जल्दी जल्दी हो जाती है, पैसा चला जाता है उनके पास से, जो परिश्रमी नहीं होंगे वैसे ही रात्रि भी जल्दी जल्दी भागी जा रही है, रात्रि भी समाप्त हो रही है। तो इस तरह से उद्यमहीनों की लक्ष्मी की तरह जो आलसी लोगों के पास जो धन होता है वो धन जैसे जल्दी जल्दी गायब हो जाता है, वैसे रात्रि भी जल्दी जल्दी चली जा रही है। तो दोस्तों इस तरह राजा ने, भोज ने जब सुना तो राजा तस्य लक्ष्यम, तस्य प्रयोग किया चतुर्थी विभक्ति एक वचन का, उसके लिए उन्होंने उसको, किसको? सीता जो कवित्री वर्णन कर रही थी प्रभात का, कहा उनको लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्रा, उसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया। और पुरस्कार देने के बाद में कालिदास, जो कि उनके नवरत्नों में कहा जाता है कि नवरत्नों में एक थे और वो बड़े विद्वान थे। अब कालिदास का तो नाम ही काफी है और इसलिए कालिदास से बोले, कहा कि मित्र सखे तुमपि प्रभातम वर्णय, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। अब देखिए तुम भी प्रभात का वर्णन करो, कहा कि देखिए जो भाई हमारे यहाँ कवित्री है, इन्होंने तो कर दिया, अब जो विद्वान व्यक्ति, अब उनका अपना स्टाइल होगा, अपनी शैली होगी। तो देखिए कालिदास ने कैसे प्रातः काल का वर्णन किया, वो आइए। अब यहां शिखरणी छंद का प्रयोग किया है, तो शिखरणी छंद में क्या होता है, उसका लक्षण होता है रसई रुद्रै छिन्ना यमन सभलागा शिखरिणी, रसई रुद्रै छिन्ना यमन सभलागा शिखरिणी। पहले पढ़ के आए हैं आप, आए ला जानो चई पति बचन मां करण्य गृहिणी। उसी तरह से भी पढ़ा जाएगा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छायश्चन्द्रो बुध जन इव ग्राम सदसि क्षणं क्षीणास्तारा
निपतय इवानोद्यम परा नदी पाराजन्ते द्रविड़ रहिता नामिव गुणा। देखिए यहां पर रसई रुद्र छिन्ना, रस कितने अभी बताया, रस बताया था 6 रस होते हैं और रुद्र कितने हैं, 11 रुद्र हैं। तो पहले 6 अक्षर पढ़ लेंगे, फिर 11 अक्षर पढ़ लेंगे, यहां तोड़ लेंगे, अपने आप ये बन जाएगा अभूत प्राची पिंगा। देखिए 6 अभूत अभूत में दो अक्षर है, आधा अक्षर नहीं गिना जाता है जब वर्णिक छंद होता है और वर्ण गिने जाते हैं और आधे अक्षर जो होते हैं उनको गिना नहीं जाता। तो अभूत में 2 अक्षर, प्राची में 2 अक्षर, पिंगा में 2 अक्षर, इस तरह से 6 अक्षर और फिर 11 अक्षर, ऐसे 17 अक्षर प्रत्येक चरण में आपको मिल जाएगा और वह वर्णिक छंद हो जाएगा। और कौन है छंद, शिखरणी छंद। इससे पहले आपको हरिणी छंद पढ़ाया था और हरिणी में भी 17 थे, लेकिन उसमें 4 और 6 और 7 ऐसे यति होती थी, पहले 4 पे फिर 6 पे फिर 7 पे, लेकिन इसमें पहले 6 फिर कितने, अभूत प्राची पिंगा, इस तरह से 17 10 और इस तरह से आपको ये हरिणी छंद जो है, हरिणी छंद आपको के बाद आपको शिखरणी छंद मिलेगा। तो आइए अब हम जानते हैं इसका अर्थ क्या होगा। कालिदास कैसे वर्णन कर रहे हैं, तो देखिए कालिदास ने जब वर्णन करना शुरू किया तो देखिए कालिदास का तो अपना, मैंने कहा कि अपनी एक विशेषता है, तो कहा कालिदास के मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तो कालिदास कैसे, तब कालिदास ने कहा, क्या कहा, अभूत प्राची पिंगा। अभूत माने हो गई है, भूतकाल में अभूत भू धातु है, लंग लकार है, हो गई है क्या, प्राची। प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को, और पिंगा माने पीली। तो सुबह जो है कौन सी, और सुबह कैसे वर्णन करें। अब देखो सुबह हो गई ये नहीं कहा सीधे सीधे, कहा कि पूरब दिशा जो है वो पीली हो गई है। अच्छा पीली क्यों हो गई, और पीली किसकी तरह हो गई, पहले ये भी देख लीजिए। रसपति ही, रसपति कहते हैं पारा, रसपति कहते हैं पारे को, पारा होता है थर्मामीटर में आपने देखा होगा और बड़ा चमकदार होता है। रसपति ही इव, पारे की तरह है, प्राप्त कनकम, एक सुबह सुबह सोना प्राप्त करते हैं, यानी स्वर्णिम सुबह को प्राप्त करके प्राची दिशा, पूरब की दिशा पीली हो गई है। दोस्तों सुबह सुबह देखते हैं कि मॉर्निंग जब होती है तो कैसा लगता है, सुबह जब होती है तो सूरज का प्रकाश पड़ रहा होता है तो सब तो पीला, जैसे सोना छा जाता है, मतलब स्वर्ण, ये जैसे लगता है सोना बिखेर दिया गया हो, सोना बिखर गया हो। इस तरह से कहा पूर्व दिशा सूरज की पहली किरण पा करके प्राप्त कनकम, कनक माने सोना, सुनहरी किरण पा करके पारे के समान पीली पीली सुनहरी हो गई है, पिंगा हो गई है, पीली हो गई है, गोल्डन कलर की हो गई है। और गतस छाया चंद्रो, गतः छाया चंद्रा, चंद्रमा कैसा होता है, तो चंद्रमा वैसे ही गतस छाया वाला हो गया है, उसकी छाया चली गई है, नहीं उसका प्रकाश चला गया है। कैसे, चंद्रमा प्रकाशहीन हो गया है, चंद्रमा में कोई चमक नहीं रह गई। कैसे चमक नहीं रह गई, बुधजन इव ग्राम सदसी, ग्राम में माने गंवार लोग, मूर्ख लोग, सदस्य माने सभा में, सप्तमी विभक्ति है सदस्य, तो गंवारों की सभा में जैसे विद्वान कांतिहीन हो जाते हैं, चमकहीन हो जाते हैं। अब कोई भैया पढ़ा लिखा व्यक्ति और तो ठेलुआ टाइप के लोग 10 ठो बैठे हों, हैं जट गंवार, तो उनके बीच में पहुंचे 10 ठो बेवकूफ लोग बैठे हों, लठ मार बातें कर रहे हों, तो क्या जानते हो कि उसको आदर मिलेगा, आदर तो नहीं। तो वहां जा करके वो जो 10 ठेलुआ लोग कहेंगे, उन्हें उनकी बात कहेंगे बड़े आए विद्वान, उसका कोई आदर नहीं होगा। तो जैसे बुद्धजन विद्वान व्यक्ति जो होता है, उस गंवारों की सभा में, गंवारों के बीच में बिल्कुल बेवकूफ
वो भी हो जाता है और बुद्धू हो जाता है और कांतिहीन हो जाता है, वैसे ही चंद्रमा, उसी तरह चंद्रमा भी आज सुबह होने के कारण से, प्रातः काल होने के कारण से गतस छाया, कांतिहीन हो गया है, प्रकाशहीन हो गया है। अब आगे लिखते हैं, क्षणम क्षीणास्तारा, तारे कैसे एक क्षण में तारे क्षीण हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, कांति से हीन हो गए हैं। और यानी जैसे जो तारे होते हैं सुबह सुबह बहुत कम दिखाई देते हैं, वो कैसे, तो नपतयः इव अनुद्यम परा, जैसे राजा लोग होते हैं और उद्यम, अभी इससे पहले भी जो बताया गया था बिल्कुल वैसे कुछ कहा, जो लोग उद्यमी नहीं होते, परिश्रम नहीं करते, कोशिश नहीं करते, प्रयास नहीं करते, ऐसे राजा जो होते हैं उनका राज्य नष्ट हो जाया करता है। राजाओं का राज्य रहता है हमेशा तब सुरक्षित जब वो प्रयास करते रहते हैं, अपनी सीमाएं सुरक्षित रखते हैं, काम करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। और बड़े बड़े बैठे बैठे खाएगा राजा तो कब तक खाएगा, तो उसका राज्य जाने वाला है। तो क्या राजाओं के जैसे अनुद्यम, जो आलसी राजा हैं, अनुद्यम पराह राजा हैं, आलसी राजा हैं, उन राजाओं की तरह क्षीणा तारा क्षणम, अरे जो तारे हैं वो अब क्षण भर में कमजोर पड़ गए, वह क्षण भर में क्षीण हो गए, कमजोर हो गए, चमक भी हीन हो गए, उनके प्रकाशहीन हो गए हैं। तो अब न दीपा राजन्ते, और न दीपा राजन्ते, दीपक सुशोभित नहीं है। कोई सुबह सुबह दिया जलाएगा, अच्छा लगेगा? रात्रि में दीपक का प्रकाश देखिए और दिन में देखिए। वृथा दीपो दिवापिचा है, श्लोक पढ़ा होगा, वृथा दीपो दिवापिचा, दिन में दिया जलाना व्यर्थ है। व्यथा दानम समर्थस्य, समर्थ को दान देना व्यर्थ है। तो ऐसे कहा, न दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नाम इव गुणा, कहते हैं जिसके पास धन रह ना हो, गरीब हो जाए बेचारा, दरिद्र हो जाए, फिर चाहे जितना गुणी आदमी हो, चाहे जितना गुणी हो, तो अब चाहे जितना गुणी व्यक्ति हो, तो गुणों को कहते, दरिद्रता जो है व्यक्ति के गुणों को क्या कर देती है, एक तरह से समाप्त कर देती है, ढक लेती है। बड़ा अच्छा गुणवान व्यक्ति है तो कहे पैसे के आगे सब है, कहते पैसा ही गुण बन जाता है। जिसके पास धन है, तो भरतनी ने लिखा, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सारे गुण जो है धन का आश्रय ले लिया करते हैं। टाटा है, बिड़ला है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम सुनते होंगे, एक से एक। अब नहीं कहना चाहिए, बड़े बड़े मंत्री संतरी लोग रहते हैं, कोनो कोनो तो अंगूठा टेक होते हैं। अब क्या है उनके पास, वो विद्वान है? विद्वान तो नहीं है, लेकिन हाँ पैसा होता है सर, है तो लोग उनको बस भैया उन्हीं को ठोकते हैं नमस्कार, है वही, अरे आओ भाई, उन्हीं को माला, उन्हीं को मंच, उन्हीं को माइक। इस तरह से बिना पैसे के गुण वाले लोग जैसे चमकहीन हो जाया करते हैं, वैसे ही दीपकों का प्रकाश भी दिखाई नहीं पड़ रहा, सुशोभित नहीं हो रहा। इस तरह से राजा कवि कालिदास के ऊपर बहुत खुश हुए, कालिदास के ऊपर खुश हुए और उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए दिए। यानी देखिए कितना प्रसन्न होते थे राजा भोज, और प्रत्येक अक्षर पर लाख लाख रुपए दिए। इस तरह से दोस्तों, आपने आज ये जो इंटरमीडिएट का एक पार्ट है भोजस्य औदार्यम, इसके में जो 4 श्लोक आए थे उनका अर्थ आपने जाना। इससे पहले मैं 2 आपको श्लोक पढ़ाए थे और इसमें 2 श्लोक हैं। आप इनसे संबंधित कमेंट्स आपको अगर देना है तो आप इससे संबंधित सुझाव भी दे सकते हैं, अपने कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और इसी तरह से हम आपको आगे भी वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, आपको वीडियो शीघ्र ही लेकर के आएंगे।
और हमारा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। और आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। आप उनमें लिंक शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंच सके। नमस्कार।